नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 40 वर्ष के पुरुष के हथेली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये विदेश में है, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, सफलता व प्रगति के बारे में जानना चाहते हैं, उन्नति के बारे में जानना चाहते हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, बड़ी चमत्कारी हथेली है आपकी, बड़े शानदार योग आपके हाथ पर है। इस प्रकार के चिन्ह व योग अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर रहते हैं तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करते हुए आगे जरूर बढ़ते हैं, उन्नति को प्राप्त करते हुए आगे जरूर बढ़ते हैं, जीवन में बड़े मुकाम पर जाते हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है। तो एकदम चमत्कारी चिन्हों के साथ बेहतरीन हथेली है। और इस प्रकार की हथेली बहुत रेयर होता है। और इस पर जो चिन्ह है वो आपको बहुत अमीर बनाते हैं, एकदम करोड़पति के रूप में नाम में इसको हम संबोधित कर सकते हैं, नो डाउट। तो आइए देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले अगर आप देखिए तो यहाँ पर आपको दिख रहा है एक जबरदस्त ये फेट लाइन, बेहतरीन भाग्य रेखा। आगे भी ये भाग्य रेखा बहुत शानदार, यहाँ भी दिख रही है बहुत लाजवाब। तो भाग्य रेखा बहुत शानदार है। यहाँ से भी आपको नजर आ रही होगी एक बेहतरीन सी ये भाग्य रेखा, ये वाली भी जबरदस्त। तो ये बेहतरीन भाग्य रेखा है, जीवन में सफलता व उन्नति के लिए बहुत ज्यादा ही कारगर। अगर आप आगे देखोगे तो यहाँ पर दिख रही है एक जबरदस्त ये सूर्य रेखा, जबरदस्त सूर्य रेखा है। यहाँ पर एक ट्रायंगल साइन है, क्या बात है। अगर सूर्य रेखा व भाग्य रेखा पर विनुमा आकृति का निर्माण हो जाए तो व्यक्ति अपने दम पर जीवन में सफलता को प्राप्त करते हैं, उन्नति को प्राप्त करते हैं। व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, सफलता को प्राप्त करते हुए जीवन पर नए नए अचीवमेंट्स को प्राप्त करते हुए बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। तो विनुमा आकृति बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। ये भाग्य रेखा और ये आपका हो गया भाग्य रेखा, ये सनलाइन, इस दोनों के साथ ये विनुमा आकृति जातक को अत्यधिक धनवान बनाता है, जातक को अत्यधिक धन लाभ कराता है। यहाँ पर आप देखोगे तो एक जबरदस्त दिख रहा है ये बुद्ध रेखा। ये बुद्ध रेखा भी कोई आम बुद्ध रेखा नहीं है। इस केस में भी व्यक्ति के जीवन में बहुत ज्यादा उन्नति, ग्रोथ व सफलता देखने को मिलती है। तो ये बुद्ध रेखा भी बहुत ज्यादा शानदार है, अद्वितीय है, चमत्कारी है, जीवन पर तरक्की व सफलता को ये जरूर बयां करता है। अगर आपके किसी व्यक्ति के हाथ पर इस प्रकार की बुद्ध रेखा है तो आप व्यापार करके अपनी संलिप्तता को दिखाते हुए जीवन पर नए अचीवमेंट्स को प्राप्त कर सकते हैं, नए उन्नतियों को प्राप्त कर सकते हैं और जीवन पर आगे बढ़ सकते हैं। अगर इस प्रकार की चमत्कारी बुद्ध रेखा आपके या किसी व्यक्ति के हथेली पर अवस्थित है तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो जीवन रेखा बढ़िया है। ये एक और लाइन क्या इंडिकेट करती है कि आपने अपने 21 वर्ष की आयु से जिम्मेदारी लिया है, या आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं और जिम्मेदारी के तहत जीवन पर कार्य करते हैं, कोई भी चीज़ सोचा समझा हुआ रणनीति के हिसाब से करते हैं और जीवन पर नए उमंगों व तरक्कियों को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। अगर आप आगे विचार करेंगे तो यहाँ पर एक प्रगति की रेखा, इस पर मैं डिस्कस करूंगा, ये सब पॉजिटिविटी है। आगे भी जीवन रेखा बहुत बढ़िया, एकदम शानदार, गजब की दिख रही है। यह आपकी मंगल रेखा, मंगल रेखा भी जातक को धन देती है, मंगल रेखा भी जातक को धनवान बनाती है, नो डाउट। चलिए ये तो होगी पॉजिटिव बात। पॉजिटिविटी में और भी चीज़ें मैं आपको दिखाऊं तो विदेशी धरती से धन लाभ की लाइन, अगर ये वाली रेखा आपके हाथ पर है तो आप विदेशी धरती से भी धन लाभ को प्राप्त करते हैं, आप विदेशी धरती से भी सफलता को प्राप्त करते हुए जीवन पर आगे बढ़ते हैं। तो ये भी गजब की रेखा है, ये भी बेहतरीन, एकदम आला अद्वितीय दर्जे की रेखा है। इसके बाद अगर हम देखें तो डिस्टर्ब शुक्र बल है, ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो मूड स्विंग होने वाली प्रॉब्लम्स, जातक के मूड स्विंग्स होते हैं, फ्लक्चुएशंस रहते हैं, कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है। मूड स्विंग होने वाली स्थिति को ये इंडिकेट कर रहा है, माइंड में परिवर्तन वाली स्थिति को ये इंडिकेट कर रहा है। इस केस में एक और मैं आपको बात बताता हूँ, इस केस में जातक का वैवाहिक जीवन भी लेट से स्टार्ट होता है, क्योंकि ये तो पहले विवाह में तनाव को बताता है सबसे पहला। दूसरा, या तो शादी ही नहीं होती है या तो जीवन पहले विवाह में तनाव देखने को मिलता है, दो ही चीजें हैं। और विवाह रेखा आपकी लेट थी तो डेफिनेटली आपकी शादी ही नहीं हुई होगी।
शादी में कुछ ना कुछ प्रकार की नेगेटिविटी हो गई होगी, जिस कारणवश शादी नहीं हुई होगी। और जब डिस्टर्ब शुक्र वाले हो तो शादी हो के भी कोई फ़ायदा नहीं है। पहली शादी में नुकसान लगने के योग बनते हैं, पहले शादी ना चलने के योग को ये बताता है, पहले शादी में तकलीफ़ों के योग को ये समझाता है। ये भी रियलिटी है, ये भी सच है। चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं, इसके बाद हम चीज़ों पर विचार कर लेते हैं और क्या चीज़ें हैं, किस प्रकार की चीज़ें हैं। नेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा भावुकता है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा भावुकता के साथ कार्य करते हैं। यहाँ से दबाव है तो ये इंडिकेट करता है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा ही सोचते हैं, पहला। दूसरा, कभी कभार एंजाइटी का शिकार हो जाता है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को नेगेटिव तर्ज पर सोचने लगते हैं। शुरुआती दौर से धोखे मिलते हैं। किसी पर विश्वास करना आपके लिए ठीक नहीं है। विश्वास करने के बाद आपके जीवन में इसके रिगार्डिंग परेशानी व तनाव आपको देखने को मिल सकता है। तो इन सब प्रकार की समस्याओं से आप ग्रसित रहते हैं, इन सब प्रकार की समस्याओं से आप जूझते हैं अपने जीवन में, अगर इस प्रकार के चिन्ह व आकृति किसी व्यक्ति के हाथ पर बने होते हैं। और इस जुपिटर का उपाय करना बहुत जरूरी है। अगर आपको सही मायने में वैवाहिक जीवन को स्टार्ट करना है, अच्छे तरीके से स्टार्ट करना है, तो इस जुपिटर का, इस बृहस्पति का उपाय करना बहुत जरूरी है। ये 3-4 प्रॉब्लम्स को लाता है, एंजाइटी, डिप्रेशन, नेगेटिव थॉट्स और वैवाहिक जीवन में तनाव, मैरिड लाइफ का स्टार्ट ना होना, इन सब प्रकार की समस्याओं को ये बताता है। तो जैसे ही आप इसका उपाय करेंगे तो आगे शादी के योग बन ही रहे हैं, तो आप जीवन पर नई तरक्कियों को प्राप्त कर लेंगे, आप जीवन पर नई सफलताओं को प्राप्त कर लेंगे, आप जीवन पर नई तरक्की व सफलताओं को प्राप्त करके आगे बढ़ लेंगे। ये भी सच है, ये भी रियलिटी है। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं, आगे और विचार कर लेते हैं और क्या नेगेटिविटी, और कोई खास नेगेटिविटी हाथ पर है नहीं। हाथ देखा जाए तो बहुत बढ़िया है, मनी ओरिएंटेड पाम है, पैसे जातक के जीवन में ज़्यादा आते हैं, उस प्रकार की हथेली है। धन को लेकर कभी भी किसी भी प्रकार से किसी भी तरीके का कोई भी तनाव इन लोगों को देखने को नहीं मिलता है। चलिए हम आगे देखते हैं। तो ये हो गई माइंड लाइन, ये लाइफ लाइन। हाईली इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंसी के साथ कार्य करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ प्रोग्रेस है, जीवन पर तरक्की व उन्नति होती है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक जिम्मेदारी वाली रेखा। इस केस में व्यक्ति एक जिम्मेदारी लेते हैं, थोड़ा इनके प्रेशर रहता है इनके ऊपर महज 21-22 वर्ष की आयु से, और ये प्रेशर 30-31 तक रहता है। अगर मैं प्रेशर की बात कर लूँ तो कोई जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है, पारिवारिक जिम्मेदारी होती है, माता पिता की जिम्मेदारी होती है, या बहन की जिम्मेदारी होती है, कोई ना कोई जिम्मेदारी से आप जूझ रहे होते हैं। जब भी जीवन रेखा पर 2 रेखा हो तो आपको वो जिम्मेदारी जिम्मेदारी 2 टाइप की होती है। एक जिम्मेदारी आप शौक से निभाते हैं, एक जिम्मेदारी आप मजबूरीवश निभाते हैं। तो ये जो दूसरी जिम्मेदारी है वो रहेगी कि एक 20 से लेकर 30-31 वर्ष की आयु तक आपके जीवन में कोई वो वाली जिम्मेदारी थी जिसको आपको हंसते रोते किसी भी तरीके से निभाना है। जैसे हमारे घर की माएँ और हमारे पिताजी होते हैं, वो बच्चों को पढ़ाते हैं, वो हंस के रो के माँ को खाना बनाना है, स्वास्थ्य गड़बड़ हो या स्वास्थ्य ठीक हो, माँ को खाना बनाना है। डेफिनेटली वो माँ का ममता है, माँ का प्यार है, समर्पण है, उसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन वो एक जिम्मेदारी है जो उनको निभानी है। और एक जिम्मेदारी होती है कि हमें वो व्यक्ति पसंद है, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी वाइफ, वाइफ तो चलो फिर भी जिम्मेदारी में आ जाता है, गर्लफ्रेंड या फिर कोई फ्रेंड या फिर कोई अनजान व्यक्ति जिसके साथ हम हैं, हम खुश हैं और उसके साथ हम वो खुशी से जिम्मेदारी निभा रहे हैं, ये होती है दूसरी जिम्मेदारी। उसमें ये लाइन काउंट नहीं करता। अगर ये लाइन है तो एग्जैक्टली डिनोट, इंडिकेट कर रही है कि इस जिम्मेदारी की वजह से आप थोड़ा तनाव में रहते हो और ये जिम्मेदारी आपको निभानी होती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक बहुत बड़ा ग्रोथ था, मतलब एक बढ़िया ग्रोथ था, ये लगभग 28 ईयर्स तक था। एक 42-41 में बहुत ही अच्छा ग्रोथ है। उसके बाद आगे की प्रोग्रेस लाइन बहुत शानदार है, आगे भी जीवन रेखा बहुत बढ़िया। यहाँ पर एक प्रगति की रेखा 55 में, आगे भी जीवन रेखा बहुत बढ़िया। यहाँ पर एक फिश साइन है, आकस्मिक धन लाभ को बताता है, ये कुछ यात्रा के योग हैं। बाकी एक ज़बरदस्त मंगल रेखा, बहुत चमत्कारी, लग्जरियस लाइफ के पूरे योग बने हैं। और डिज़ायर्स के अच्छे लाइन है, तो बड़े महात्माकांक्षी हैं। थोड़ा बहुत टेंशन का लाइन है, गजब का शुक्र है, तो जीवन एकदम कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता है, एकदम कंफर्टेबल, संस्कारी रहेंगे। और शादी भले ही आपकी लेट हो रही है, लेकिन शादी के बाद भाग्य देते हैं। थोड़े बहुत ही टेंशन के लाइन है। हाँ, ये थोड़ा एंजाइटी के प्रॉब्लम को तो ये भी इंडिकेट करता है, बढ़ाता है। इस केस में व्यक्ति थोड़ा एंजाइटी का शिकार होता है। शुक्र मंगल बढ़िया है, जीवन अच्छा रहेगा। गजब का थंब, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, यवा आकृति, जही भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। डिजायर्स के अच्छे लाइन है, महत्वाकांक्षी और बेहतरीन थंब है, तो व्यक्तित्व बहुत शानदार है। समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी समझदार है, फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है। दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, ये टिंड कर अच्छी धार्मिक आस्था। सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर फर्स्ट फैलेंस के ऊपर है। कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल है। यहाँ पर आप देखोगे तो परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहता है। ये दबाव है, इसका डेफिनेटली आपको उपाय करना चाहिए। बाकी माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज है, उपाय मैं बता दूंगा। इमोशनल है, इमोशंस पर नियंत्रण रखना है। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करते, बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती।
जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा है तो भाग्य का साथ और विकास मिलेगा। गजब की भाग्य रेखा, डिस्टर्ब शुक्र वाला है, थोड़ा मूड स्विंग जरूर होता है। बाकी लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है तो बहुत समझदार है। गजब की ये सूर्य रेखा बेहतरीन, एक जबरदस्त दिख रही है ये आपकी भाग्य रेखा, बहुत शानदार। बुध रेखा तो अद्वितीय है, मनी ट्रायंगल है, धन लाभ होता है। बुध पे करी रेखा, दिमाग तेज है, सन्मट करी अच्छी है तो बुध वेग से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया, हाईली एनर्जेटिक, पराक्रमी, समर्पित है। और ये विदेशी धरती से धन लाभ की रेखा तो होती है, प्राय वीडियोस में मैंने कहा है। शुक्र बढ़िया है तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी, कंफर्टेबिलिटी में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था इन गजली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से इस तरह का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।